वकील साहब आप, अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, तशरीफ रखें। वारिस मियां कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बताओ वकील साहब, अब तो बहुत बेहतर है पहले से। बल्कि जब से आपने खून चढ़वाया ना, वो तो खाना खाने लगे। अरे खुद होकर खाना मांगते हैं आजकल। खेलने भी जाते हैं वारिस मियां, मैं आपको क्या बताऊं। बहुत अच्छी बात है। कहाँ है? वो हमारी बड़ी आपी है ना, उनके घर ले गई है। क्यों, आज उन्हें कॉलेज नहीं जाना? नहीं वो नहीं, बड़ी बेगम साहिबा है ना, वो ले गई है। आप तो सुबह सुबह चली गई वकील साहब, उन्हें कुछ काम था, जल्दी गई। वकील साहब, एक बात कहनी थी आपसे। वो उस रोज आप चाय पिए बगैर चले गए ना, आप ही को बहुत बुरा लगा। देखिए मैं कौन हूँ, मगर अगर आप एक कप चाय पीकर जाएंगे तो आप ही के दिल को मलाल नहीं होगा ना कि आप इतने दूर से आए और बिना चाय पिए गए। एक कप चाय बस। ठीक है, आप चाय ले आइए। जी अभी लाई सके, अभी लाई। हेलो। हाँ, मैं खालिद बोल रहा हूँ। गौड साहब आए कि नहीं? जी नहीं सर, वो अभी तक तो नहीं आए सर। अच्छा, आए तो उनसे कहना कि मैं सीधे कोर्ट ही पहुंचना हूँ। जी कह दूंगा सर। वो बेगम शमा है ना, वो यहाँ आई हुई हैं। बेगम शमा वही है? जी, वो गौड साहब के कमरे में इंतजार कर रही हैं। अरे तो फौरन रोको उन्हें कहना मैं वही फोन कर रहा हूँ। ओके सर। हाँ, मैं खालिद बोल रहा हूँ। हेलो सर, वो नहीं है सर, शायद चली गई। ठीक। लीजिए जनाब अपनी गोलियां। असर किया या नहीं? बेगम ताबेदार हुई? यार बात बेगम की नहीं है, मैं तो फज्जो का दीवाना होता जा रहा हूँ और वो भी मुझसे सचमुच की मोहब्बत करने लगी है। बेटे, औरत जब मोहब्बत करती है ना तो वाकई में मोहब्बत करती है। ये तो एक मर्द ही है हरामी, जो नाम मोहब्बत कर लेता है और करता है हरामकारी। ये किसी का सगा नहीं होता। अरे लेकिन मैं तो फज्जो का सगा होता जा रहा हूँ। वो मुझसे बिना कोई लालच के ऐसी मोहब्बत कर रही है और मेरी आंखों पर छाई रहती है। अब तो यार हर दिन उससे मिलने के लिए दिल तड़पता है। और तुम्हारी बेगम, वो क्या कम खूबसूरत है? यार बात खूबसूरती की नहीं है, वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, सलीके वाली है, लेकिन यार मैं उन पर हावी नहीं हो पाता। और फज्जो एक कालीन की तरह है, मेरे कदमों में ऐसे बिछ जाती है, फिर मैं जैसे चाहूं उसके साथ बात करूं, जो चाहे करूं। वो भी मुझे अपना समझती है। बेटे, मर्द को औरत कम, कनीज और गुलाम ज्यादा चाहिए। लाएगा अच्छी से अच्छी औरत और बाद में इस्तेमाल करेगा पैर पहुंचने और अपना घटियापन दिखाने के लिए। सही कह रहा है यार, मैं भी अपने आप को उसके सामने जरा भी छोटा नहीं समझता, सबसे बड़ा आका समझता हूँ। हाँ। क्यों मियाँ, कहीं उसे दूसरी बीवी बनाने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? यार मेरे लिए तो फज्जो जैसी है सही है, लेकिन जब तक मेरे सास ससुर जिंदा है ना, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तार साहब। खैरियत तो है? यार ये अंग्रेजी में जरा पढ़ तो। तेरी ससुराल से आया है, तेरी सास को हार्ट अटैक हुआ है। क्या बात कर रहा है? अब्बू, अब्बू। आदाब। आप? माफ कीजिएगा, मैं आपसे मिलने आपके घर गया था। आप कब गए थे? आज सुबह आप निकल चुकी थी, पता चला कि आप ऑफिस गई थी गौड साहब से मिलने। आपसे मिलने गई जी, मुझसे। थी। जी, आप किस लिए आए थे? मुझे उस दिन के बारे में कुछ कहना था जिस दिन मैं आया था और चाय नहीं पी थी।
मैं भी इसीलिए गई थी। कुछ कहना है? कार में आए हैं? जी हाँ। फिर यहीं ले आइए ना, अभी भी खड़े होने में दर्द होता है। जी अभी लीजिएगा। देखिए, मुझे आपसे कुछ बातें साफ करनी है। ये ना समझिए कि मुझ में एहसास नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि मैं एहसास में बह जाऊंगी। जिस तरह आपने मुकदमा लड़ा है, मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन वो भी क्या है जो कोई नहीं करता। आबिद साहब को बचाया, मुझे पढ़ाया, और अब वारिस मियां के इलाज में मदद कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो वक्त अब नहीं आएगा जब मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं होगी। इसलिए ऐसी शर्तें रख रही हूं कि आपकी मदद मांग सकूं। एक मिनट, मैंने आपकी मदद नहीं की। देखिए, मैं जो कहना चाहती हूँ कहने दीजिए। जी नहीं, मैं कहूंगा और आप सुनेंगी। मैंने जो कुछ भी किया है अपने लिए किया है। एहसान मैंने आप पर नहीं, अपने आप पर किया है। मैं भी एहसान फरामोश नहीं हूँ। और मैं भी अपने एहसान खरीदता नहीं हूँ, और ना ही अपने एहसास को बेचता हूँ। आबिद मियां मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपको मैं अच्छी लगूं। इसलिए मैं मदद मांगूंगी आबिद साहब के रिश्ते से। इसी रिश्ते से मिलेंगी। और ये मुझ पर होगा कि मैं मदद कैसे लेती हूँ और उसका बदला कैसे चुकाती हूँ। बदला चुकाना जरूरी है। खाने को कहा, चाय को कहा, आपने मना कर दिया। अब इनकार नहीं करूंगा, चाहे तलब ना हो। नहीं, तब आप मना करेंगे, मगर खुलकर। ये कैसे पता चलेगा कि मैंने खुलकर मना किया है? मेरे एक्सप्रेशंस बता देंगे, मेरी बातों से पता चल जाएगा। कुछ और? जी, आप वो रिश्ता नहीं जोड़ेंगे जो आपने दिल में जोड़ लिया है या जोड़ने की सोच रहे हैं। ठीक है, नहीं सोचूंगा। मैं जब चाहे घर आ जाऊंगा, जितना जी चाहे बैठूंगा, आपकी जिंदगी में दख्ल दूंगा, लेकिन आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। मतलब मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, आप मुझे बुला सकते हैं। मैं आपको शरीक नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझे शरीक करती रहेंगी। और आप जो कुछ भी देंगी, मैं इनकार नहीं करूंगा। फिर कल शाम को घर आ जाइएगा, मगर किसी से कहिएगा नहीं कि आप मुझसे मिले थे। कुछ और वरना चलिए। यस मैम। दूध चाय प्लीज। ओके मैम। हेलो जानू, मैं बोल रही हूँ जरीना। जानू, just like you, I've also failed. मतलब शिराज अली को ऐन वक्त पर पता चल गया और उसने शाहिदा को आने से रोक दिया। जानू, उसकी बातों से पहले से ही पता चल रहा था। यानी तकदीर भी गलत काम करने वालों का साथ दे रही है। ऐसे ही होता है जानू, दुनिया में जो कुछ गलत हो रहा है ऐसे ही तो हो रहा है। अब आप क्या करेंगी? क्या करूँ, जिनसे मिलना रह गया है उनसे मिलकर चली आऊंगी। क्षमा से नहीं मिलेंगी? कैसे मिलूं उससे? क्या मुंह लेकर जाऊं उसके पास? क्या कहूं? जस्टिस मुनीर से तो मिलेंगे?
हाँ, उनसे तो मिलने जाऊंगी। सुना है आजकल उनकी तबीयत कुछ खराब रहती है। क्यों, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? हाँ। क्या सोच रहे हैं आप शमा से उन्हें मिलवा दो। शमा से उनको मिलाने का क्या मतलब है जानू? ना तो शमा का केस उनके पास है, और अगर होता भी तो आप जानते हैं वो किस तरह के आदमी हैं और किस बात के लिए मशहूर है। कोई इंसान अगर उनके पास अपना काम लेकर आए तो वो पहले उसे बाहर निकाल देते हैं, और अगर उसका केस उनके यहाँ लगा हो तो वो केस भी हटवा देते हैं। मैं जानता हूँ, केस के सिलसिले में नहीं, बस ऐसे ही मिलवा देना। मगर क्यों, मैं समझी नहीं। शमा को सिर्फ मॉरल सपोर्ट की नहीं, तो और भी बहुत सपोर्ट की जरूरत है। उसकी जिंदगी का ग्राफ काफी फ्लक्चुएट कर रहा है। जस्टिस मुनीर काबिल हैं, हो सकता है उनकी कोई बात शमा के काम आ जाए। अच्छा रहता है आदमी को बुरे वक्त में आसपास अच्छे ऊंचे कद के इंसान नजर आए। जानू, आपको अपना कद छोटा लगने लगा? अच्छा पकड़ा। आपके घर वालों के सामने मानना पड़ेगा कि लंका के उन 52 गज वालों के सामने हम छोटे पड़ गए। जानू, आपकी ये जान भी छोटी पड़ गई। अच्छा, मैं अगर उनसे मिलने गई तो मैं शमा को जरूर ले जाऊंगी। गई नहीं, आप जाएंगी और जरूर जाएंगी। ओके बॉस, और कोई काम है? Fly back soon. I'm missing you. I miss you too. Bye. Bye, John. हेलो खालिद यार। आबिद साहब आ गए। वो कल हमारे यहाँ आएंगे। आप आज नहीं कल आ जाइए, मेरे लिए आसानी होगी। एक बात कहूँ, आबिद साहब बहुत दिनों बाद आए हैं, घर के सारे लोग इकट्ठे होंगे। मैं रहने देता हूँ, फिर कभी आ जाऊंगा। मना करके फिर वो सिलसिला मत शुरू कीजिए जो अब तक होता आ रहा है। किसी की बात न समझने से उसकी बात का मतलब कुछ का कुछ निकल आता है। इसलिए कल आइए अचानक, ऐसे जैसे कभी खुद आ जाते हैं। उस दिन की करवाट भी धुल जाएगी और बात भी नहीं उठेगी। आ जाइएगा। खुदा हाफिज। ये क्या है? इनविटेशन देना या ना देना, या फिर ऐसे जाना कि ना लगे दिया और ना लगे कि ना दिया? ठीक है खालिद मियां, चले ही जाएंगे। हेलो जी, मैं बेगम शमा से बात कर सकती हूँ? मैं बेगम जरीना शमशाद बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपा जान। जी, आप ही को बुलाती हूँ। आपा जान, आपा जान, जरीना आपा का फोन है आपके लिए। वारिस मियाँ, अंदर जाइए और दूध पीजिए। हेलो तस्लीम, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे याद किया? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अपने रिश्तेदार जस्टिस के बारे में बताया था? मैं आज उनसे मिलने जा रही हूँ, क्या तुम चल सकोगी? क्यों नहीं, इम्तिहान खत्म, छुट्टी ही छुट्टी। कब जा रही हैं आप? बस आज ही जा रही हूँ, आधे घंटे में तुम्हें लेने आ जाऊंगी, तुम तैयार हो जाना। बहुत बेहतर, मैं तैयार मिलूंगी। खुदा हाफिज। नफीसा जी आती है। बेगम जरीना आ रही है, मैं उनके साथ एक जस्टिस मुनीर है, उनसे मिलने जा रही हूँ। जी, मुकदमे के सिलसिले में आप ही? नहीं, मुकदमे का सांप इतनी आसानी से गले से नहीं उतरेगा। वैसे ही मिलाने ले जा रही है, कहती है रिटायर हो रहे फिर प्रैक्टिस करेंगे। आप उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे क्या आती? पता नहीं किसका शेर है कि मांगा करेंगे अब से दुआ, हिजरे यार की आखिर की दुश्मनी है दुआ के असर के साथ। जो चाहती हूँ उसका उल्टा हो जाता है, इसलिए मत पूछ क्यों जा रही हूँ, क्या चाह रही हूँ।
नहीं राव साहब, नहीं। वो खबर किसी दुश्मन की उड़ाई हुई नहीं है कि मैंने प्रीमैच्योर रिटायरमेंट की अर्जी दी। अर्जी दी जरूर है, लेकिन वो कहते हैं ना कि मैंने चाहा था कि अंदर वफा से छूटूं, वो सितमगर मेरे मरने पे भी राजी न हुआ। अभी तक चीफ जस्टिस साहब ने अर्जी मंजूर नहीं की है। शाम को फ्री हूं? हाँ बिल्कुल फ्री हूं, आइए साथ बैठेंगे और जमाने को और वक्त को कोसेंगे कि हमारी कद्र न की। तो शाम को। ओके। अरे आओ सरीना आओ। आदाब खालिजान। खालिजान ये शमा हशमत अली है। खुश रहिए, बैठिए। तो तुमने जाने की नियत बांधी? जी खालिजान, यहाँ आए हुए मुझे बहुत दिन हो गए। शमशाद बेचारे वहाँ अकेले होंगे। वो साइबेरिया से क्रेन्स आते हैं ना, शादी के बाद बेटियों की हालत उनकी तरह हो जाती है। आती तो जरूर है, लेकिन जाने की तलाबेली मची रहती है। आपके अब्बू आपके साथ ही रहते हैं ना? जी खालिजान, मैंने बताया था ना, इनके शोहर का एक्सीडेंट हुआ था। मुझे याद है, और ये भी कि मुकदमे का क्या हुआ। लेकिन आदमी का प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वो नहीं जो हुआ, जो है और जो बन रहा है। लॉ के बाद प्रैक्टिस का इरादा है? जिगर कर सकी तो